मेरे पीछे पीछे बोले, परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम अपने मनों को तैयार करते हैं आज के तेरे वचन के लिए। जो प्रभु आज का जो वचन आप हमसे बोलने वाले हैं, प्रभु ये वचन हमारी जिंदगी में काम करे, 100 गुना फल लेकर आए। हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है, खुदावन तेरी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा वो जलकर फना हो जाए और प्रभु ये वचन हमारी जिंदगी में काम करे। पिता, हम विश्वास करते हैं ये वचन हमारे शुद्ध रहने का और हमारे पवित्र रहने का भी प्रभु जी जरिया है। मेरे खुदा, हम इस वचन से प्यार करते हैं और इस वचन को हम अपने जीवन में लागू करते हैं। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो वचन हमारे लिए है वो वचन ये है कि हम अपने आप को तैयार करें कि प्रभु यीशु जल्द ही आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कहने का भाव ये है कि कितने लोग तैयार हैं कि प्रभु यीशु जल्द ही आने वाला है। क्या हम स्वर्ग के राज्य में उसके साथ जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। हम में से कितने लोग तैयार हैं कि परमेश्वर जब अपने राज्य में आएगा, क्या हम उसके साथ स्वर्ग के राज्य में जाएंगे या नहीं जाएंगे? बाइबल कहती है जो मेरे वचन के अनुसार चलता है, जो मेरी व्यवस्था को मानता है, जो मुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करके पानी में डूब के बपतिस्मा लेके पवित्रताई से मेरे आने की बाट जोता है, वो मेरे स्वर्ग के राज्य में जाने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम में से ऐसे कितने हैं जो उसके आने की बाट जोड़ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या हम तैयार हैं उस परमेश्वर के लिए? आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़े इफिसियों की किताब, फिलिपियों की किताब, उसका 3 अध्याय और उसके 20 और 21 आयत को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब उसका 3 उसकी 20 और 21 आयत को हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 274। और कोई पढ़ दे अपनी बुलंद आवाज से। यस, कोई पढ़ दे। निकाल दे सकते हैं? फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसकी 20 और 21 आए। अगर सबने निकाल ली हो, निकाल लीजिए। पहले आप सभी निकाल लीजिए। हालेलुया। यस, निकालने दो, वो निकाल रहे हैं। ताली बैठ जाओ। प्रभु यीशु तू महान, यीशु मेरे, हालेलुया, हालेलुया। निकाल लिया? ओके, पढ़ेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, पर हमारा सब देश
कहां पर है? स्वर्ग पर है। मतलब कि जो हमारा स्वदेश मतलब जो हमारा रहने का स्थान वो है, वो कहां पर है? क्या वो संसारिक दुनिया है? क्या हम सदा यहां पर रहेंगे? नहीं। बाइबल बताती है कि हर एक को एक दिन यहां से जिंदगी को व्यतीत कर जाना है। हालेलुया। हर एक को एक दिन ये शरीर छोड़कर जाना है। जिन्होंने सदा भलाई करी है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले हैं, पवित्रता के अनुसार चले हैं, परमेश्वर को अपना जीवन देकर चले हैं, वो अनंत जीवन के लिए स्वर्ग के राज्य में। और जिन्होंने सदा ही बुराई की, नशा किया, पाप किया, शराब में अपनी जिंदगी को बिताया, व्यभिचार में बिताया अपने जीवन को, बुराइयों में, चुगलियों में, लड़ाई में, झगड़े में, निंदाओं में अपने जीवन को बिताया, वो अनंत काल की नरक की आग में जलने के लिए वो अपने जीवन को तैयार कर चुके हैं और वो वहां जाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की जो बाट जोड़ रहे हैं। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर की जो हमारा उद्धार करता है, जो स्वर्ग के राज्य में है, जो हमारा स्वदेश, जो हमारा राज्य है, जो स्वर्ग का राज्य है, हम उसके, जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, हम उसके आने की वहां से क्या कर रहे हैं? बाट जोड़ रहे हैं कि वो खुदावन जल्द ही आने वाला है और वो अपने लोगों को अपने साथ में लेकर जाएगा। क्योंकि उसने अपने बाइबल में साफ कहा है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने को, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। उसने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे ना कहता, लेकिन मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या करने। बाइबल बता रही, लेकिन मैं जाता हूं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने को। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए स्थान तैयार करने को जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल यहाँ पर बता रही है कि हम उस परमेश्वर की बाट जोड़ रहे हैं, जो परमेश्वर जल्द ही आने वाला अपने लोगों को लेने के लिए। 21 वचन बता रही है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव से, कौन सी शक्ति? उसकी सामर्थ, उसका वो अनुग्रह, उसकी वो दया जो हमारे जीवन में होती है, लिखा वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में क्या कर लेता है? कर सकता है। हालेलुया। अपनी सामर्थ्य से हर एक चीज को वो अपने वश में। और क्या आपको लगता है कि कोई चीज उसके वश में नहीं है? पृथ्वी की हर एक चीज परमेश्वर के वश में है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इस पूरी सृष्टि की रचना उसने अपने शब्दों के द्वारा की है 6 दिनों के अंदर। हालेलुया। बाइबल बताती है उस परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर पूरी सृष्टि की रचना करी और 6 दिन के अंदर उसने बोला कि आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाएं। हालेलुया। और उसने मनुष्य के लिए क्या करा? उसने मनुष्य के लिए अपने हाथों से, मिट्टी से मनुष्य को बनाया और बनाने के बाद अपने मुंह से मुंह उसमें जोड़कर, सांस फूंक कर पहले इंसान को बनाया, जिसका नाम आदम है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने क्या कहा कि आदम का अकेला रहना कदे भी उचित नहीं है। आदम का अकेला रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए उसका एक जीवन साथी होना जरूरी है। और परमेश्वर ने उसकी पसली में से हड्डी निकाल के उसके लिए एक स्त्री को बनाया, जिसका नाम क्या था? हव्वा। और उन दोनों
को आशीष दी। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर जो परमेश्वर बात कह रहा है, उसने उस सारी सृष्टि के ऊपर क्या कर रहा है, अपना अधिकार रखता है। वो रखेगा नहीं, रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना अपने शब्दों के द्वारा की। लेकिन हम एक बार फिर से पढ़ेंगे बाइबल क्या कह रही है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी मसीह महिमा के देह के अनुसार बदल देगा। हालेलुया। क्या करेगा? हमारी दीनहीन, क्या होता है दीनहीन? अगर जो हमारी दीनहीन, हम दीन नहीं हैं, हम दीन नहीं हैं। वो कह रहा है कि हमें दीनहीन देह के द्वारा, मतलब हमें दीन बनाएगा और क्या करेगा? दीनहीन रूप में बदल कर अपनी महिमा के द्वारा क्या करेगा? अपनी देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। हमें दीन बनाकर वो अपनी महिमा के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। हमारे स्वभाव को बदल देगा, हमारे क्रोध वाले जीवन को हमारे जीवन में से निकाल देगा, हमारे जीवन में एक नया मन, एक नई आत्मा भरकर पत्थर के दिल को हमारे सीने में से निकाल कर, उसने लिखा अपने वचन में, मैं एक नया मांस का दिल भर दूंगा ताकि तुम्हारे जीवन में बदलाव आए। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन से पढ़े तो इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत को हम पढ़े, पेज नंबर 268 में। इफिसियों की किताब उसकी 15 और 16 आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल, क्या तुम परमेश्वर के लिए तैयार हो? क्या तुम उस परमेश्वर के आने की बात जोड़े हो? क्या तुमने अपने आप को तैयार कर रखा है कि वो मसीह आए और तुम उसे तैयार मिलो और वो तुम्हें अपने साथ में ले जाए? क्या तुम अपने जीवन को पवित्रता वाला जीवन जी रहे हो? क्या तुम्हारा जीवन मसीह के साथ पवित्रता वाला चल रहा है? परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, इसलिए ध्यान रखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। कौन होते बुद्धिमान? वो कह रहे हैं निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान अपने जीवन को क्या करो? व्यतीत करो। हालेलुया। हालेलुया। निर्बुद्धियों के समान। कौन होता है निर्बुद्धि? हालेलुया। निर्बुद्धि मनुष्य कौन है? बाइबल बताती है निर्बुद्धि मनुष्य वो है जिसने अपना घर कहां बनाया? बालू के ऊपर अपना घर बनाया। लिखा आंधी आई, तूफान आया, उसके घर से टकराया और वो गिरकर चकनाचूर और नाश हो गया। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जिसने अपना घर कहां बनाया? सूखी चट्टान के ऊपर बनाया। लिखा नीचे से नींव ढाली, मतलब कि नीचे से विश्वास किया, शुरू से परमेश्वर पर विश्वास किया और कभी भी आंधी आए, तूफान आया, नीचे से चट्टान से अपना घर बनाया। आंधी आई, तूफान आया, समुद्र उस पर टकराया, उसके घर पे नहरें टकराई, लेकिन उसके घर का कुछ भी ना बिगड़ पाया। क्यों नहीं बिगड़ पाया? अब ये आंधी और तूफान क्या है भाई साहब? ये आंधी और तूफान ये है कि आपके घर पे दुख आए, तकलीफ आई, परेशानियां आई, कर्जे आए, बीमारियां आई, नाना प्रकार के रोग आए,
लेकिन आपने ये नहीं कहा कि मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगी, मैं नहीं विश्वास करूंगी, परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं करता, मैं तो नहीं करूंगा विश्वास। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में चलने के बाद भी मेरे जीवन में दुख आ गए। लिखा कि उसने अपना घर कहां बनाया? बुद्धिमान ने सूखी चट्टान के ऊपर। सूखी चट्टान का मतलब क्या है? चट्टान मतलब कि यीशु मसीह। और उसने सूखी चट्टान पर अपना घर बनाया, मतलब कि नींव ढाली चट्टान के ऊपर, मतलब कि नीचे से यीशु मसीह के ऊपर दिल से विश्वास किया और विश्वास में मजबूत होता गया, होता गया, होता गया। दुख आई, तकलीफ आई, परेशानियां आई, लेकिन डगमगाया नहीं। कहना परमेश्वर चाहे तू मुझे कुछ दे, चाहे ना दे, चाहे भले बीमारी आए, दुख आए, तकलीफ आए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा उद्धार करता तू ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन निर्बुद्धि व्यक्ति जो खाली चर्च में एक बार आ गया, और वो आया भी किस लिए? खाली चंगाई लेने के लिए। किस लिए आया वो चर्च में? किसने बता दिया भाई साहब चर्च में जाया कर, अगर वहां पर प्रार्थना करवाएगा तो तेरी ये बीमारी दूर हो जाएगी। और वो भाई साहब आया, पहले संडे आया, प्रार्थना हुई, लेकिन उसके जीवन में काम नहीं बना तो क्या करा? मैं नहीं आऊंगा, मेरा तो कोई काम बना ही नहीं। कहते हैं चर्च में तो बड़े बड़े काम होते हैं, मेरा तो कोई काम बना नहीं, मैं नहीं होगा भाई साहब। वो कौन मनुष्य है? वो मंदबुद्धि मनुष्य है जो जिसने अपना घर कहाँ बनाया? बालू की रेत के ऊपर। उसके घर के ऊपर भी कर्जे आए, दिक्कतें आई, परेशानियां आई, और वो कह रहा है कि मैं यीशु मसीह को नहीं मानूंगा, मेरे घर में तो अभी भी दिक्कतें की दिक्कतें हैं, मैं नहीं मानता, मैं तो चला बाबाओं के पास, फलाने तांत्रिक के पास, मैं तो झाड़ा कराऊंगा, फूका कराऊंगा, ताबीज बनवाऊंगा, मैं तो इधर उधर जाऊंगा, इधर उधर भटकूंगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर यहाँ पर आपसे एक बात कह रहा है, वो आपसे एक बात कह रहा है, वो इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान तो नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? दिन क्या है? दिन बुरे हैं, क्योंकि जो समय चल रहा है ये अंत का समय है। अगर आज लोगों को बताओ कि अंत के समय में हम लोग चल रहे हैं तो वो हंसते हैं। क्या होता है अंत का समय? उनको भाई साहब स्वर्ग और नरक से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ यही बात कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। जो जीवन देख रहे हैं उसी में जो मौज मार सकते मार लो, जो भी घबला कर सकते घर लो, जो भी खा सकते खा लो, अपने शरीर को खा पी कर मोटा कर, ताजा कर और मौज मार। लेकिन बाइबल कहती है बेटे तूने जितना खाना है खा, जितनी मौज मारनी है मार, जितने अपने शरीर को खिला पिला के मोटी चमड़ी करनी है कर, लेकिन ध्यान कर कि तेरा एक दिन तेरा लेखा भी लिया जाएगा। हालेलुया। कि तूने कैसे कैसे कर्म किए और तूने क्या किया तूने अपने लिए बोया है। क्योंकि बाइबल साफ बताती है जो हम बोते हैं वो हम अगर आपने कांटे बोए तो आप कांटे काटोगे 100%। अगर आपने दूसरों के लिए जेलसी बोई है तो आप जेलसी को काटोगे 100%। अगर आपने दूसरों के लिए चुगली बोई है तो आप चुगलियों को काटोगे 100%। जब आप अपने माता पिता का आदर करके नहीं देखते तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि कल को जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो वो आपका आदर करेंगे? जब आपने अपनी सास की कभी सेवा नहीं की तो आप कैसे ही उम्मीद करते हो कि कल को मेरे बेटे की जब बहू आएगी वो मेरी सेवा करेगी? बाइबल में साफ लिखा है जो बो रहे हो वो काटोगे, 100% काटोगे। किसान जो बोता है वो उसी को काटता है। अगर वो अच्छा बीज बोता है तो वो अच्छी फसल को काटता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अगर वो अच्छी बीज बोता है तो अच्छी फसल को काटता है। ऐसा नहीं होता कि उसने अच्छे बीज बोए और आकर उसमें जंगली बीज बो गए।
अगर उसने अच्छे बीज बोए तो वो अच्छी फसल को काटता है, और अगर उसने नकली बीज बोए हैं, सस्ते वाले बीज बोए हैं, जंगली बीज बोए हैं, तो वो जंगली फसल को काटता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कह रहा है, वो आपसे कुछ कह रहा है। वो कह रहा है अवसर को बहुमूल्य समझो। कौन सा अवसर? अवसर का मतलब ये जो समय आपको मिला है, इस समय को आप खो मत, आपको मौका मिला है, परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। सारी दुनिया क्यों नहीं है चर्च के अंदर? हाँ, क्यों नहीं है सारी दुनिया चर्च के अंदर? आज लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। आज किसी को संडे के दिन किसी को सिनेमा देखने जाना है, किसी को पार्टी बनानी है, किसी को शॉपिंग करनी है। सारी दुनिया क्यों नहीं चर्च में? क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन चुने गए बहुत थोड़े हैं। हालेलुया। सबके सब स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, सबके सब स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। लेकिन बाइबल बताती है अवसर को बहुमूल्य समझो। ये अवसर जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, अपने आप को पवित्र करने का, अपने आप को शून्य करने का, हलीम करने का, अपने आप को वफादारी से परमेश्वर के साथ मेल जोल बनाने का, इस अवसर को बहुमूल्य समझो। जब आप इस अवसर को बहुमूल्य समझोगे तो बाइबल में आगे क्या लिखी है? बाइबल कह रही है कि क्या कर रहे हैं? दिन बुरे हैं, आने वाले दिन इतने बुरे आ जाएंगे कि भाई भाई को मरवा देगा, बेटे पिता को मरवा देगा, घर के अंदर ही लोग एक दूसरे की जायदाद के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे को मरवा देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। हालेलुया। और आप देख भी रहे हो, ये होना शुरू हो चुका है, ये होना शुरू हो चुका है। आज लोग चंद पैसों के लिए लोगों का मर्डर करवा देते हैं, रिश्तेदार को मरवा देता है, क्योंकि ये बाइबल के अंदर हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था। हालेलुया। बाइबल की एक भी बात अभी तक झूठी नहीं हुई, और ये बात पहले लिख दी गई थी कि अंत के दिनों में ऐसा होना है। परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज एक आयत को और पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या हम तैयार हैं? अगर हम पढ़े मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय उनकी 10 से 12 आयत तक, तो क्या कह रहा है खुदावंद का वचन? पेज नंबर 42 यस। रेखा नामा सब करोड़ गोरे नामा। मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय, 25 अध्याय, उसकी 10 से लेकर 12 तक, पेज नंबर 42 यस। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार नहीं थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। मैं पढ़ के बताता हूँ क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। दूल्हा कौन? यीशु मसीह। लिखा जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी उनको उनके साथ विवाह कर को घर में ले गया। हालेलुया। क्या लिखा है? जो तैयार थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। इसके बाद वह जो दूसरी कुंवारियां थी वह भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया।
हालेलुया। अब ये कौन है जिन्हें परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता, और वो कौन है जो परमेश्वर को तैयार मिली और वो परमेश्वर के साथ चली गई। बाइबल बताती है 10 कुंवारियां हैं, 5 मूर्ख और 5 समझदार। और वो कुंवारियां कौन है? वो कुंवारियां हम लोग हैं। बाइबल बताती है कि उन्होंने बोला तैयार रहो, दूल्हा आने वाला है, अपनी तैयारी में लगे रहो। लेकिन बाइबल बताती है कि दूल्हे के आने में अभी थोड़ी देर हुई। जिस प्रकार से यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है, बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो चुका। क्यों? क्योंकि वो ये बोलते हैं कब से बोल रहे हैं कि यीशु आने वाला है, कब से बोल रहे हैं कि यीशु आने वाला है, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। लेकिन बाइबल में साफ लिखा है कि जो अंत तक धीरज थामे रहेगा उद्धार उसी का होगा। हालेलुया। अब ये जो 5 कुंवारियां जो परमेश्वर के साथ चली गई वो कौन है? वो लोग हैं जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, चाहे दुख आए तकलीफ आए वो विश्वास में बने हुए हैं, वो वचनों के अनुसार चल रहे हैं, पवित्रता के अनुसार चल रहे हैं। एक दिन जब समय आएगा वो विश्वास में बने, जब परमेश्वर आएगा वो उनको तैयार पाएगा कि इन्होंने पवित्रता से अपने जीवन को जिलाया, इन्होंने पवित्रता वाला जीवन अपने जिया है, ये मेरे भाई के जरूरत चले हैं और मैं इनको तैयार पाता हूं और ये अपने साथ उन्हें ले जाएगा। हालेलुया। अब वो जो 5 मूर्ख हैं वो वह लोग हैं जो परमेश्वर में तो थे, लेकिन जब दुख आई तकलीफ आई वो भटक गए, वो अभी परमेश्वर में ढीले पड़ गए। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि परमेश्वर के तो आने में भी बहुत समय है, परमेश्वर तो अभी आ ही नहीं रहा। तो उन्होंने क्या सोचा कि अभी थोड़ा प्रार्थना नहीं करते, अभी थोड़ी शराब पी लेते हैं, अभी थोड़ा पाप कर लेते हैं, अभी थोड़ा गुनाह कर लेते हैं, अभी थोड़ी चुगली कर लेते हैं, अभी थोड़ी नशाबाजी कर लेते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो पापों से क्षमा क्या करेंगे? मांग लेंगे। लेकिन बाइबल में लिखा जो तैयार थे परमेश्वर आया और उन्हें अपने साथ ले गया। लेकिन जब परमेश्वर आया जो 5 बजे और रह गए जो पवित्रता में नहीं चल रहे थे, उनको पता लगा कि यीशु मसीह आने वाला है, तो फिर वो परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं। हे परमेश्वर हमारे लिए भी दरवाजा खोल दे, हम अपने पापों से माफी मांगते हैं, हम दया मांगते हैं, हमें भी स्वर्ग में ले ले। परमेश्वर साफ कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से दूर चले जाओ और नरक की आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? तैयार हो परमेश्वर के साथ वफादारी से चलने के लिए? हाँ, क्या अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलाने के लिए, वफादारी वाला जीवन चलने के लिए क्या आप तैयार हो? हाँ, परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चले, उसकी आज्ञा के अनुसार चले, ना कि आप अपनी मर्जी के अनुसार, लेकिन उस परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलाए। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं आपको बाइबल से एक वचन और पढ़ाऊं तो आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 25 का ही उसका 14 आयत को हम पढ़ेंगे। उसकी 25 की उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। यस। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे एक मिनट सॉरी। अगर हम इसे पढ़ें, प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे एक बारी। प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसका 12, पेज नंबर 363। प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 12 है। मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए मैं क्या करूंगा? प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया।
हालेलुया। क्या कह रहा है? मैं देखो मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास क्या है? प्रतिफल के पास मैं क्या दूंगा? उनको दूंगा। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? प्रतिफल मेरे पास है हर एक को देने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि जैसा उन्होंने जीवन जिया, जैसा उन्होंने अपनी आत्मा को चलाया, जैसे परमेश्वर में वो होकर चले, अगर वो वफादारी से चले, अगर वो वफादारी से हमेशा होकर चले, तो खुदावन उनको अपने साथ ले जाएगा और उनको उनके कर्मों का अच्छा फल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहे साहब? देखो मैं शीघ्र ही। अब क्या हम ये कहें कि अभी तक यीशु आ नहीं रहा? परमेश्वर साफ हमसे क्या बात कह रहे हैं? और ये रेवलेशन की बुक है, लास्ट जहां पे परमेश्वर ने इस दुनिया का अंत कर देना। वो हमसे एक बात कह रहे थे कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए, तो वो बदला लेगा हर एक से कि उसने कैसे कैसे काम किए। अब निंदा करी, चोरी करी, व्यभिचार किया, दूसरों की बहनों पर गलत नजरें डाली, चुगलियां करी, हेर फेर किया, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम ना किया, लिखा है कि मैं हर एक के कर्मों के अनुसार, हर एक के कर्मों के अनुसार, के कामों के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास उसके लिए क्या है? प्रतिफल है। अब वो आपके कामों का आपको प्रतिफल देगा। इसीलिए मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, अगर आप तैयार नहीं हैं अभी भी, तो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ले आओ और उससे क्षमा मांगकर उसके जीवन में प्रवेश पाने के लिए अपने आप को तैयार करो। क्योंकि अगर आपका जीवन परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, तो आप उस स्वर्ग में जा नहीं सकते। आप उस परमेश्वर के उस अनुग्रह वाले हाथ को अपने ऊपर नहीं देख सकते। अगर आप चाहते हैं उसके कामों को देखना, तो अपने आप को परमेश्वर के साथ वफादारी से चलाना शुरू करो और पापों की माफी मांगो और वफादारी वाला जीवन चलना शुरू करो। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के साथ वफादार होने के लिए? क्या हम लोग तैयार हैं उसके साथ पवित्रता से चलने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए? क्या हम तैयार हैं कि परमेश्वर तू मुझे कुछ दे या ना दे, मेरा उद्धार करता तू ही है और मैं तेरे साथ वफादारी से चलूंगा? कितने लोग तैयार हैं? अपने हाथों को खड़ा करें और आइए हम सभी प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन।